बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। हम सॉल्ट को जो है इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। अगर आपका किसी लेबॉर्ट्री के अंदर जाना हो, कॉलेज की या स्कूल की लैब के अंदर, तो मैक्सिमम सॉल्ट वहाँ मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ प्रैक्टिकल करने के लिए वहाँ एसिड भी मौजूद होते हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट में सॉल्ट्स हैव वास्ट एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रीज। सनद में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एंड इन आवर डेली लाइफ, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बड़ा इस्तेमाल है। यानी दो जगह पे इसका इस्तेमाल है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल है और एप्लीकेशन है इसका इंडस्ट्री के अंदर। कुछ कॉमन सॉल्ट के नाम बताए गए हैं और उनके यूजेस जो है वो यहाँ दिए गए हैं। हमें इनके नाम भी याद रखने होंगे और इनका इस्तेमाल भी याद रखना होगा। सोडियम क्लोराइड का किसको नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ये हम जो है कुकिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए टेबल सॉल्ट। इसे टेबल सॉल्ट के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है। फॉर कुकिंग पर्पसेस, खाना पकाने के काम ये आता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डी-आइसिंग द रोड्स इन द विंटर। डी-आइसिंग, जब मौसम सरमा में सड़कों पर बर्फ पड़ जाती है तो उस वक्त उसके ऊपर जो है ये साल्ट जो सोडियम क्लोराइड है वो गिरा देते हैं। साल्ट रिएक्शन करता है विद वाटर और उस वाटर को जो है वो बर्फ को जो है वो पिघला देता है, जिससे वो बर्फ होती है जो रोडों पे वो ख़त्म हो जाती है। जो रुकावट बनी हुई होती है वो दूर हो जाती है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम मेटल, सोडियम मेटल को बनाने में इस्तेमाल होता है। कास्टिक सोडा बनाने में इस्तेमाल होता है। वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है। आजकल वॉशिंग सोडा जो है ये नई में घरों में इस्तेमाल होता। कपड़े धोने के लिए सर्फ जो है वो इस्तेमाल होता है। सर्फ बनाने के लिए वॉशिंग सोडा इस्तेमाल होता है। और सोप बनाने के लिए वॉशिंग सोडा, पहले लोग घरों में खुद बनाते थे सोप और वॉशिंग सोडा उसमें डालते थे, कैस्टर ऑयल डालते थे, तो इस तरह खुद घरों में बनाते थे। अब ये इस सर्फ वगैरह जो है डिटर्जेंट जो है उसमें इस्तेमाल होता है। सोडियम क्लोराइड कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा में इनके बनाने में इस्तेमाल होता है। पहला हमने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड, इसके इस्तेमालात पढ़े कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। दूसरे का नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये 2 कार्बोनेट की वैलेंसी है। कार्बोनेट का फार्मूला CO2 है। सोडा ऐश इसको कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। शीशा बनाने में ये इस्तेमाल होता है। शीशे की इंडस्ट्री में इस नमक को इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह जो है उसमें इस्तेमाल होता है। पल्प, ये जो गोदा होता है उसका, जिससे हम जब पेपर वगैरह बनाते हैं, इस पेपर प्रोडक्शन में ये इस्तेमाल होता है। एंड अदर केमिकल्स, और दूसरे केमिकल्स में भी ये इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट, तीसरा भी सोडियम का ही कार्बोनेट है। ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। इसमें वाटर होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसमें वाटर नहीं है। जिसमें वाटर नहीं है उसे सोडा ऐश कहते हैं। जिसमें सोडियम कार्बोनेट में जो है वाटर है, ऐसे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कहते हैं।
इसे यहाँ सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। ये भी सोडियम कार्बोनेट है, सोडा ऐश इसको कहते हैं, इसको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड था ये वाशिंग सोडा बनाने में इस्तेमाल हुआ था। अब वाशिंग सोडे के बारे में पढ़ते थे। यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस। घर में सफाई के लिए ये इस्तेमाल होता है और कमर्शियल पर्पसेस में भी ये इस्तेमाल होता है। कमर्शियल पर्पसेस वो होते हैं जिसमें हम जो है कोई ऐसी फैक्ट्री लगाते हैं जिससे हमें जो है वो कुछ प्रॉफिट होता है, उसको कमर्शियल बेस करते हैं, जिसमें वो कारोबार करते हैं। फॉर सॉफ्टनिंग का वाटर, पानी में हार्डनेस जो आ जाती है उसको खत्म करने के लिए उसमें डाला जाता है, जिसको हम जो है अपनी ज़ुबान में हार्ड वाटर कहते हैं, भारी पानी कहते हैं। उस भारी पानी उसमें जो है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें जो है डालते हैं, उस पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। हार्ड वाटर पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता, उसे सॉफ्ट वाटर में तब्दील करते हैं। इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल बनाने में इस्तेमाल होता है कास्टिक सोडा वगैरह, ग्लास, सोप एंड पेपर, बोरेक्स ये भी एक केमिकल है। ग्लास शीशा बनाने में इस्तेमाल होता है, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है और कागज़ बनाने में इस्तेमाल होता है। कौन सा सॉल्ट में? सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों के फार्मूले एक जैसे हैं, लेकिन इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। इसका नाम है सोडा ऐश, इसका नाम है वाशिंग सोडा। 3 हमने पढ़े हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट आप इसको लिखेंगे और इन तीनों के फार्मूले भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट H2SO4। SO4 की वैलेंसी 2 है, Na की वैलेंसी 1 है, वो ये नहीं लिखी हुई, 4 की वैलेंसी ये 2 लिखी हुई है। किस काम आता है भाई सोडियम सल्फेट? इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट। ये ज़्यादातर देखें ये भी डिटर्जेंट में इस्तेमाल हो रहा है, ये भी डिटर्जेंट में इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले भी कुछ पेपर में और ग्लास में इस्तेमाल हुए। सोडियम सिलिकेट, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द डिटर्जेंट्स। ये भी डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग एजेंट्स, सफाई करने वाले जो चीज़ें होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। एंड एडहेसिव, ये ग्लू जो है जैसे ये दरवाजे बनाने वाले या लकड़ी का काम करने वाले उसको जोड़ते हैं, एडहेसिव भी के तौर पे भी काम करता है, यानी चीज़ों को जोड़ने के काम आता है, सीमेंट का काम करता है एडहेसिव, जोड़ने वाला। ये कुछ केमिकल्स को, कुछ सब्सटेंस को आपस में जोड़ने के काम आता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट NaClO3, क्लोरेट का जो रेडिकल है क्लोरेट, इसकी वैलेंसी है -1, सोडियम की वैलेंसी है +1, दोनों की वैलेंसी आपस में कैंसिल होगी। सोडियम क्लोरेट, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, जिस तरह ये पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं जिससे धमाके किए जाते हैं। ये माइन में जो कानकुनी जो होती है जिससे जो है वो नमक वगैरह निकालते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं, वहाँ पहाड़ों के अंदर सुराख करके एक्सप्लोसिव मटेरियल डालते हैं उसमें और उसको आग लगाते हैं, उस आग के प्रेशर से पहाड़ फट जाते हैं। प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स, प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है और दूसरे केमिकल्स में इस्तेमाल होता है। सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट में भी 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम टेट्राबोरेट आप बोलेंगे तो आपको जो है फार्मूला लिखना आसान हो जाएगा, Na2B4O7। सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्रा 4 को कहते हैं, बोरेट इसमें 4 है, 4 जो है इसमें बोरान है। सोडियम टेट्राबोरेट, हाइड्रेटेड सोडियम टेट्राबोरेट जो है किस काम आता है? इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द हीट रेजिस्टेंस ग्लास, पायरेक्स।
ऐसे ग्लास बनाए जाते हैं जो हीट रेजिस्टेंस होती है, वो हीट को अपने में से गुजरने नहीं देती। ग्लेज तय चढ़ाना, एनेमल्स रंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग द हाइड्स, हाइड कहते हैं चमड़े को साफ करने के लिए और चमड़े को गीला करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। सोडियम टेट्राहाइड्रेट जो है इसका इस्तेमाल है यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द हीट रेजिस्टेंस ग्लास। ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाए जाते हैं जिन ऐसे शीशे होते हैं, ऐसे ग्लास होते हैं जिनमें से हीट नहीं गुजरती, इसको पायरेक्स कहते हैं। ग्लेज करने के तौर पे जो है वो किसी ये सब्सटेंस के ऊपर इसकी तय चढ़ा दी जाती है, एनेमल्स कर दिया जाता है, ग्लेज कर दिया जाता है। लेदर में ये इस्तेमाल होता है, लेदर इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है लेदर को गीला करने के लिए और लेदर को जो है वो साफ करने के लिए, हाइड्स चमड़े को जो है वो साफ करने के लिए। कैल्शियम क्लोराइड, काला नमक भी इसको बोलते हैं, ये भी आम मिल जाता है पंसारियों से, काला नमक बोला जाता है। इट इज यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन द विंटर। ये भी डी आइसिंग यानी बर्फ़ हटाने के लिए, बर्फ़ पिघलाने के लिए सड़कों में जो है, सड़कों पे ये विंटर सीजन में बर्फ़ जो पड़ती है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ द केमिकल रिएजेंट्स, केमिकल रिएजेंट्स को जो है वो खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड एज फ्रीजिंग एजेंट, और चीज़ों को फ्रीज करने में ये इस्तेमाल होता है, बर्फ़ बनाने में ये इस्तेमाल होता है। इट इज यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन द विंटर, पहला इसका यूज है। दूसरा इसका एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ द केमिकल रिएजेंट्स, केमिकल रिएजेंट्स को खुश्क करने के लिए, उसमें से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, डिहाइड्रेट होता है। ड्राइंग एजेंट्स केमिकल उसको खुश्क करता है, डिहाइड्रेट करता है, पानी निकाल देता है। एंड फ्रीजिंग एजेंट्स, और ये जो है चीज़ों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों को फ्रीज करने के लिए सब्सटेंस को जो है इस्तेमाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, अनबुझा चूना, ये हम चूने की शॉप पे अगर जाएं तो वहाँ से हमें मिलता है क्विक लाइम। इट इज यूज एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेज, ये गैसेज को जो है खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। एल्कोहल को एंड इन स्टील मेकिंग, और स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है, एल्कोहल में इस्तेमाल होता है। वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, जब चूने में पानी डाला जाए तो उसको स्लैक्ट लाइम कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में ये इस्तेमाल होता है, ये दाग धब्बे मिटाने के लिए, कपड़ों में शाइनिंग पैदा करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर इंडस्ट्री में शुगर को प्योर करने के लिए, उसमें वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए ये इस्तेमाल होता है। एज ए मिक्सचर ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड द सोडा लाइम, ये मिक्सचर जो है कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको सोडा लाइम कहते हैं। यूज टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो है ये एयर में वाटर वेपर्स को जो है वो कम कर देता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, खादों में इस्तेमाल होता है। जिप्सम इज यूज एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है, खाद किसको कहते हैं? शहर में रहने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है, देहात में रहने वाले अच्छी तरह इनसे वाकिफ हैं। फसलों को डाली जाती है ये खाद जो होती है, फसलों की ये खुराक होती है, ये जड़ों के ज़रिए जो है वो जज़ब होती है और पौधे की नशोनुमा बेहतर होती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में सनद में इस्तेमाल होता है जिप्सम। टू प्रिपेयर द प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा है कि किसी का कोई बाजू या टांग टूट जाए तो उसे प्लास्टर लगा देते हैं, वो जिप्सम का बना हुआ होता है।
उसकी खूबी होती है, पहले पाउडर वाला लकड़ी होता है, जब उसे गीला करके लगाते हैं तो वो सख्त हो जाता है, अंदर जो बाजू होता है या टांग होती है वो दाएं बाएं नहीं हो सकती, सीधा रहने से हो जाए हड्डी जो है वो टेढ़ी जुड़ने की बजाय सीधी जुड़ती है। विच इज यूज फॉर मेकिंग द स्टैचूज कास्ट मुजस्मे बनाए, स्टैचू मुजस्मे कास्ट सांचे बनाने में इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए पहले सांचे बनाए जाते हैं। जिस तरह ईंट बनाई जाती है तो पहले मट्टी को सांचे में डाला जाता है, इसी तरह मुख्तलिफ सांचे इसके बनाए जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इट इज यूज एज द फर्टिलाइजर, ये खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फ्लिंट ग्लास, ये शीशे की किस्म है, इसको फ्लिंट ग्लास कहते हैं, इसको बनाने में इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन जो है साल्ट को अगर नंबरिंग की जाए हमारी बुक के अंदर तो ये 11 है, टेबल की सूरत में लिखे हुए। आपको इसके 2 हिस्से बना लेने चाहिए याद करने के लिए। 6 और 5 जो है पहले के 6 पोर्शन बना लें, उनको लहदा याद कर लें। 7 जो 5 जो है उनको लहदा याद कर लें। कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो तो उसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं। पार्ट्स बनाने से उन पार्ट्स को खूब याद करें तो फिर जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन भी याद करना आसान हो जाता है। कोई भी काम है प्लानिंग से टेक्स्ट से करने से आसानी से हो जाती है। इसलिए बड़े क्वेश्चन को याद करने के लिए या अपना सबक याद करने के लिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि पहले आपको ये जो टेक्स्ट होती है इसके मीनिंग आने चाहिए। भाई ये लिखा हुआ जो है ये क्या लिखा हुआ है, जब आपको इसका मीनिंग आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आपको इसको याद करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में सवाल को लिखने के लिए अगर पहले से याद हो किया हुआ, ये इम्तिहान वाले दिन याद नहीं होते। ये अल्लाह ताला ने ये सिस्टम है हमारा बनाया हुआ कि जो चीज़ आज हम याद करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है, इसी तरह हमारा दिमाग भी जो है वो कंप्यूटर की तरह डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है जो हम याद करते हैं। जब हमने उसको जो है एग्ज़ाम में लिखना होता है तो जो याद किया हुआ क्वेश्चन होता है वो हम लिख सकते हैं, और जो याद किया हुआ नहीं होता वो हम लिख नहीं सकते। तो इसलिए इन्हें जो है आज से ही याद करना शुरू करेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा आप रोज़ाना याद करते हैं तो एक दिन आप पूरी बुक को याद कर लेते हैं। अगर आप इसको स्टार्ट ही नहीं करते तो फिर ये वक्त गुजरने के साथ साथ इसका बोझ बढ़ जाता है। जब बोझ बढ़ जाता है तो फिर बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, फिर जो है इंसान कामयाबी की तरफ नहीं जाता। कामयाब लोग वही होते हैं जो अपना वक्त के साथ साथ होमवर्क करते हैं, वक्त के साथ साथ सारे सब्जेक्ट का काम करते हैं,